हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सरकारी पेंशन न्यूज़। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और नए वीडियो की शुरुआत। पेंशन, क्या आपके लिए ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना है फायदेमंद? जाने कितनी बढ़ जाएगी पेंशन। एफ4 पेंशन स्कीम 2023 ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अब कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एफ4 पेंशन ऑप्शन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। इसके तहत ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की डेडलाइन एफ4 पेंशन डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 तक कर दी है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि आखिर ज्यादा पेंशन का विकल्प सही है या नहीं और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इसको लेकर यह भी सवाल है कि ये स्कीम कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और इस विकल्प को चुनने से उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब भी जान लेते हैं। जाने कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस नवंबर 1995 में अस्तित्व में आया। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती है। जब ये स्कीम लागू किया गया तो उस समय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी, महंगाई और कुछ अन्य भत्तों के साथ का 12% हिस्सा एफ4 में योगदान देता था, जिसके बदले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कुल जमा की गई राशि पर तगड़ा ब्याज के साथ एक मोटा रिटायरमेंट फंड मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत कर्मचारी के संस्थान की तरफ से एफ4 में किए जाने वाले 12% के योगदान को 2 भाग 8.33% और 3.67% में बांट दिया गया। अब कर्मचारी के संस्थान की तरफ से बड़ा हिस्सा यानी 8.33% एप्स में जाने लगा और 3.67% ईपीएफ में जमा होने लगा। इस डिडक्शन के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा जो पहले 5,000 थी उसे भी बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया। ये सीमा 1 सितंबर 2014 तक लागू रही। एफ4 ने पेंशन स्कीम के नियमों में किया अहम बदलाव। अगस्त 2014 में एफ4 ने एप्स के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया, जिसके बाद पेंशन योग्य आय की सीमा को 6,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वो अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के हिसाब से एप्स में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदन करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी बेसिक सैलरी से एप्स में योगदान 15,000 रुपए की अधिकतम सीमा के हिसाब से ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन स्कीम को लेकर दिया ये आदेश। इस स्कीम के चुनाव के लिए साल 2014 में सभी कर्मचारियों को 6 महीने की समय सीमा दी गई थी, जिसे बाद में कुछ शर्तों के साथ 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर कई कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया कि 2014 में पेंशन स्कीम के किए बदलावों को समझने और स्कीम को चुनने के लिए जो समय दिया गया था वो पर्याप्त नहीं था। जानकारी के अभाव में कई कर्मचारी इसका फायदा नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी एलिजिबल मेंबर को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के लिए 4 महीने का समय देना